हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के अभी हो रही है 6:30 और देखो आज हमारे यहाँ पे कितना फोर, तो देखो कितना फोर हमारे यहाँ भी आज। ये देखो आज तो हमारे यहाँ भी खूब कोहरा हो रहा। गीज़र ऑन कर दिया मैंने भी और अब मैं भी नहाने की तैयारी करूँ भैया। ठंडा भी तो हो रहा लेकिन क्या करें, नहाएंगे। आज ही खांसी है क्योंकि आज है व्रत, तो हो रहा गर्म पानी। इसने सोचा आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ कोहरे का। अब सुनती हूँ मैं थोड़े से भजन। तो गैस पूजा के बर्तन भी यहाँ मैंने साफ़ कर दिए। और ये चीज़ें मैं आपको रोज़ नहीं दिखाती, फिर ये होता है कि आप तो रोज़ रोज़ यही चीज़ दिखाती रहो। ये पूजा के बर्तन मैंने यहाँ साफ कर दिए और ये मेरे कान्हा जी का पानी भी गर्म हो गया। अब चलते हैं ऊपर। मैं आ गई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में। तो गैस ये देखो, कल कान्हा जी के कपड़े धोए थे मैंने सारे, तो हल्की हल्की सी मैं हल्की हल्की बूंद सी लगी थी। मैंने इतने ऊपर से नीचे गई, इतने हल्की हल्की सी बारिश लग गई, तो मैंने रखे हुए अभी। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, अगर आज धूप निकली तो आज फैला दूँ। वैसे गिल्ले नहीं है लेकिन फिर भी। तो आगे हम अपने पूजा वाले रूम में। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी कान्हा जी को उठा के चली गई थी। राधे राधे कान्हा जी। अपने कान्हा जी को उठा के चली गई थी, फिर इनको रजाई में बिठा के मैंने कहा मैं आ रही भी इतने। और आज है काशी। आज यहाँ पे श्याम बाबा जी के भी कपड़े चेंज करूँगी मैं, क्योंकि काशी है। तो अभी कर लेते हैं पूजा और फिर जो है आज दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को मैं कैसे तैयार करूँगी। काशी के दिन तो मैंने ना येलो ड्रेस, येलो कैप वगैरह बना के तैयार करती हूँ। देखो कान्हा जी को कहाँ है येलो ड्रेस। वैसे तो मैंने इसमें रखी उनकी ड्रेस धुल के सारी। तो आज कान्हा जी को बनाऊँगी मैं ये वाली ड्रेस। मेरा मन है ये वाली ड्रेस बनाने का। ये प्रॉपर वैसे येलो प्रॉपर ये है, इसकी कैप सब बना रखी, लेकिन मेरा मन है ये वाली ड्रेस बनाने का अपने लड्डू को। आज तो मैं आज ये वाली ड्रेस बनाऊंगी ना। तो गाइस यहाँ पे लल्ला जी उठ के आ चुके हैं मेरी गोदी में और अब ये स्नान करेंगे। राधे राधे बाबू। इनका ना हैप्पी बर्थडे आ रहा भैया, पूरे खुश हो रखे हैं। तो बर्थडे के नाम के मम्मी मिला हैप्पी बर्थडे आला है ना, आपका हैप्पी बर्थडे आ रहा है ना। तो अभी आप हो जाओ फटाफट फ्रेश, फिर मैं आपको स्नान कराऊंगी, ठीक है। हो जाओ फटाफट फ्रेश। तो आज बदलेंगे हम अपने श्याम बाबा जी के भी कपड़े। ये है मेरे श्याम बाबा जी। ये देखिए, मैं इनके ना कपड़े एकादशी वाले दिन ही चेंज करती हूँ बस, हर एकादशी को। पिछली बार तो यार मैं भूल गई थी क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी कि काशी आज की है कल की है, तो इसलिए नहीं चेंज कर पाई मैं। ये रही मेरी श्याम बाबा जी की ड्रेसेस। तो आज मैं पहनाऊंगी श्याम बाबा को येलो ड्रेस, ये वाली ड्रेस। ये रही मेरी श्याम बाबा जी की ड्रेसेस। तो आज मैं पहनाऊंगी श्याम बाबा को येलो ड्रेस। ये होगी गाइस मेरे श्याम बाबा भी एकदम से तैयार। ही देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अपना, कि
मैं आज से 6-7 साल पहले खाटू श्याम गई थी। उसके बाद ना बीच में मेरा जाना ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे देहरादून में जो है शेला कुई में बाबा श्याम का एक मंदिर बना है, खाटू श्याम बाबा का। तो वहाँ पे जो है मैं अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि जब मैंने सुना, मेरी मौसी ने बोला कि शेला कुई में ना खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा मंदिर बना। तो मेरे मन में नहीं कुछ साहस हुआ वहाँ पे जाने का। तो मैंने जो है इंदू से बोला कि इंदू चलो शाम वहाँ खाटू श्याम वाले मंदिर में चलते हैं, शेला कुई। तो हम लोग जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि रास्ते में भंडारा हो रहा था। तो इंदू कहने लगी चलो प्रसाद खा लेते हैं। मैंने कहा वहीं पे खा लेंगे ना प्रसाद, क्योंकि दोपहर के 3 बज गए थे हमें। मैंने कहा वहीं खा लेंगे प्रसाद, आज तो बाबा श्याम का जन्मदिन है, तो आज तो हर जगह ही भंडारे चल रहे। कहने लगी कि नहीं वहीं खा लेंगे। फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, हमने स्कूटी रोकी और वहाँ पे भंडारा खाया और हम चल दिए। जब हम श्याम बाबा के मंदिर में गए, वहाँ पे इतनी भीड़ भंडारे में कि लोगों को लाइन में नंबर भी नहीं आ रहा था, इतनी भयंकर भीड़ थी। तो फिर हमने वहाँ पे जो है देखा, मैंने कहा यहाँ तो अगर हम खाते तो हम लोग हमें प्रसाद मिलना मुश्किल था। श्याम बाबा ने हमें पहले ही प्रसाद खिला दिया। तो हमने वहाँ पे प्रसाद खाया, प्रसाद चढ़ाया और फिर हम आए मंदिर में। तो मैंने कहा हे श्याम बाबा, मेरी बहुत इच्छा हो रही है, आपने मुझे एक ही बार वहाँ बुलाया खाटू श्याम, दोबारा बुलाया ही नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आते सर कि पहले वो मना करते थे कि क्या आ जाएगी, इतनी दूर क्या आ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे उस दिन कहा अच्छा तेरी इच्छा है कि जा टिकट करा ले। है हमने टिकट कराने की सोची, लेकिन उन दिनों उस साल पिछले साल खाटू श्याम बाबा के तब दरबार बनते, काम चल रहा था वहाँ पे। मैंने कहा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, अब क्या करें। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर चलेंगे जब दरबार खुलेंगे। फिर फरवरी में शायद दरबार खुल गए थे श्याम बाबा के, फरवरी लास्ट में। तो मैंने पता नहीं स्टार्टिंग में, पता नहीं लास्ट में, इतना मेरे को नहीं नॉलेज है कब खुले थे। तो हमने फिर कहा, मैं कहा चलो कोई नहीं फिर चलेंगे। तो ऐसे मेरे बेटे का है जन्मदिन 14 अगस्त का। तो उसने कहा मम्मी दिल्ली आ जाओ और खाटू श्याम चलेंगे मेरे जन्मदिन पे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं भाई। मैंने कहा ले भाई, बाबा श्याम ने बुला लिया। तो हम लोग गए। तो टाइम कहानी थोड़ी लंबी है, आप लोगों को लंबी लगेगी, लेकिन आप सुनते ना कि ये सच में हारे के सहारे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि चलो आ जाओ मम्मी। लास्ट मोमेंट पे हमारी टिकट कैंसिल। फिर हमें किसी ने बताया, मेरे बेटे ने कहीं कंफर्म करा कि धौला कुआं से बस मिलती है, आप बस में जाओ। तो वहाँ पे बस भी कह रहे कि अभी नहीं बस मिलेगी, रात के 11 बजे करीब बस मिलेगी, अगर मिली तो यहाँ से। तो यहाँ की बस की टाइमिंग है 11 बजे आएगी। अब हम वहाँ पे पहुँच गए 3:30 बजे दिन में। अब 11 बजे तक हम कहाँ बैठे। तो फिर हमने सोचा कि चलो जयपुर से चलते हैं, जयपुर चल जाते हैं। हम बस में जयपुर के लिए बैठ गए कि जयपुर से हम रिंगस चल जाएंगे। तो दीदी थी, दीदी का बेटा था, मेरे दोनों बेटे थे, मैं थी। तो हम जयपुर की बस में बैठ गए। तो गुड़गांव में इफ़ो चौक पड़ता है। फिर हम वहाँ फिर उतर गए। हमें किसी ने बताया कि 8:20 पे ट्रेन आती है यहाँ, मतलब यहाँ से चलती है सराय रोहिल्ला से। वहाँ पे उतर के हम फिर कि चलो हम ट्रेन से चल जाएंगे। हमने वहाँ से भी टिकट लिए ट्रेन के। अब ट्रेन से वहाँ के हमने टिकट ले लिए। तो ट्रेन आई 8:20 पे। इतनी भीड़ कि आप उस ट्रेन में हवा भी पता नहीं कैसे जा रही होगी, इतनी भीड़। हम लोगों को चढ़ने ही नहीं दिया, खिड़की से हटे ही नहीं लोग, इतनी भीड़ ज़्यादा वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई बहन, मैं अपनी सिस्टर से बोला, मैंने कहा हट जाओ, कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे, घर चलो, कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे। मेरा बेटा कह रहा मथुरा वृंदावन चलो। मैंने कहा नहीं बेटा घर चलो, कहीं नहीं जा रहे हम, वापस चलो। मैं टिकट वापस करने चली गई। तो उसने मुझे बोला मैडम 30% पेमेंट कटेगी आपकी। मैंने कहा कोई नहीं, आप काट लो, पैसे वापस कर दो। तो उसने हमें टिकट के पैसे भी वापस दे दिए। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी सिस्टर किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे। तो मैं गई, कह रही, मैंने चलो, कह रही नहीं रुक जाओ। तो मेरी जो दीदी की जो बेटी है, उनका हमारे जवाई का फ़ोन आया कि क्या हुआ मम्मी, आप लोग चले गए। तो मेरी दीदी ने बताया कि ऐसे 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 हुआ। तो उन्होंने बोला मम्मी कोई नहीं, आप आओ, आप एक काम करो, मैं यहाँ पे नज़दीक की दीदी घर पे जाती तो टाइम लगता हम लोगों को, घर वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था। तो उन्होंने बोला आप यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, गुड़गांव में मानसर पड़ता है, उनका इवेंट था वहाँ पे, कि यहाँ पे आ जाओ आप और यहीं से मेरी 4 व्हीलर लेके जाओ, परेशान मत हो। तो गैस फिर हम वहीं पे स्टेशन पे रहे। फिर मेरा बेटा और मेरी दीदी का बेटा दोनों गए, वहाँ से 4 व्हीलर लेकर आए और सुबह के 5 बजे हम लोग
खाटू श्याम पहुँच गए। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब हम लोग बिल्कुल हार कर बैठ चुके थे ना कि हम घर जा रहे, तभी इन्होंने किरण दिखाई कि नहीं, तुम खाटू श्याम आओगे और आज ही आओगे। और गाइस उसके बाद पता है आपको, मैं उसके बाद कंटिन्यू मैं अगस्त में गई, फिर सितंबर छोड़ दो, अक्टूबर में गई। बस एक्सपीरियंस इनके शेयर करने बैठूँ ना, थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो बहुत हो जाएगी। एक्सपीरियंस अगर मैं इनके शेयर करूँ आपसे, तो पता क्या हुआ, अक्टूबर में वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी बाबा श्याम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी 20 नवंबर है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला आके अब हम 20 नवंबर को चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, आने के वहाँ 15-20 दिन बाद मेरे हस्बैंड को फीवर हो गया बहुत, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उनकी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, आपकी ना बॉडी में टेम्परेचर नहीं हो पा रहा, मतलब आप ना टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा आपका, तो आप एक ताकत कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप एक काम करो, आप ना वो करो, क्या नाम, ग्लूकोज चढ़वाओ, थोड़ी आपके अंदर बॉडी में आपके ताकत आएगी। तो कह रहे ठीक है। दवाई इतनी खा रहे थे, आराम नहीं लग रहा। तो मैं ये जब मैं गई थी ना बेटे के साथ, तो मैं ये वाले श्याम बाबा लेके आई थी अपने, ये वाले श्याम बाबा मैं लेके आई थी अपने। तो मैंने कहा एक काम करो, टेंशन तो देखो हो ही जाती है जब घर में हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखो तुम्हें 15 दिन रोटी खाए हुए भी हो गए, तुम एक काम करो, जब आज तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट ही होना है तो तुम एक काम करो, तुम नहा धो कर अपने मंदिर में हाथ जोड़ के आ जाओ। ये कोई नहीं है कि ये वीडियो वायरल करना या वीडियो फेमस करना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ इतना अपना, मैं देखो कितने दिन से वीडियो बनाई, लेकिन आज मेरा पता नहीं क्यों अंदर से मन हुआ कि मैं आपके साथ अपना इनका एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो मैंने इसलिए आज ये वीडियो स्पेशल इन्हीं के लिए बनाई। आज कोई ब्लॉगिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आज इन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है जी, आप नहाओ और आप मंदिर में हाथ जोड़ के आओ। तो उस दिन ना पता नहीं कुछ था भी शायद, तो मैंने छोले पूरी बनाए थे सुबह के टाइम, मुझे याद नहीं है क्या था, छोले पूरी मैंने बनाए थे। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा एक काम करो, तुम मंदिर में हाथ जोड़ के आओ अपने। और वो आए, मंदिर में हाथ जोड़े, नहा धोगे। फिर मैंने बेटे से कहा बेटा तू जा पापा के साथ में, ड्रिप वगैरह लगवाइए, मैं आऊँगी घर का काम करके। तो आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, क्या चमत्कार उस दिन ने दिखाया कि मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे, हाथ जोड़े और नीचे आए, कह रहे कि खाटू श्याम चलेंगे, वहाँ की टिकट करा। बेटे से कह रहे कि खाटू श्याम की टिकट देख तेरा कब की। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, हम वेडिंग एनिवर्सरी पे चलेंगे। कि नहीं हम तो अभी जाएंगे। ये थी हमारी 7 अक्टूबर की बात थी कि नहीं हम अभी जाएंगे। और फिर मैंने कहा अच्छा, यार तू एक काम कर, जो होगा देख के जाएगी। तूने मेरे को 2 पूरी दे छोले के साथ में। मैंने कहा तुमने इतने दिन से रोटी नहीं खाई, कह रहे तू दे। तो गाइस मैंने जो है उनको 2 पूरी और छोले दे दिए। तो गाइस उन्होंने उस दिन 15 दिन में खाना खाया, और सच्ची में ड्रिप तो बहुत दूर की चीज़ थी चढ़नी। उस दिन के बाद उनको फीवर भी नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल होते चले गए उसी दिन से, वो बिल्कुल नॉर्मल। और फिर हमारी टिकट होगी 13 अक्टूबर को, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खाटू श्याम गए हम। फिर मैं आ गई, मैंने बोला बाबा अब तो 20 नवंबर का भी वो हो गया, अब तो चलो मैं आ गई, अब तो पता नहीं कब आना होगा। तो फिर जो है 20 नवंबर, हाँ, फिर हमारा जो है, मेरे को 14 नवंबर को मेरी बहन का फ़ोन आया कि तेरे भांजे की जॉब अच्छी लगी थी, मैं मांग के आई थी, वहाँ बोल के आई थी, और 31 तारीख को उसको सैलरी मिलेगी और हमारे साथ खाटू श्याम जी। भाई मैं तो और खुश हो गई। मैंने कहा ले बाबा, बुला नहीं रहा था तो 7 साल से बुला ही नहीं रहा था, और बुलाया तो इस साल में एक बार में 3 बार बुला लिया मुझे। तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो ये सच्चाई है गाइस, ये हारे के सहारे है, इसमें कोई भी वो शंका नहीं है कि हारे के सहारे। और आज भी मैं किसी चीज़ में परेशान हूँ ना या कुछ भी, तो मैं इनको कहती हूँ कि बाबा आप संभाल लेना, मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये चीज़। तो ये करते हैं। और गाइस ऐसे ही मेरे लड्डू का एक्सपीरियंस है, किसी दिन मैं आपसे अपने लड्डू का भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगी। तो
अभी करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरे जो है लल्ला भी तैयार होके बैठ चुके हैं मेरे सिंहासन पे, और ये मेरे श्याम बाबा भी तैयार होके बैठ गए। तो अब करते हैं, अब सुनती हूँ मैं एकादशी की कथा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।